हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ प्रैक्टिस सेट का 4th पार्ट। और इसमें से मैंने 40 क्वेश्चन सीडीपी के मैं फर्स्ट पार्ट पे करा चुकी हूँ और 35 क्वेश्चन जीके के भी मैंने करा लिए हैं और रहे 30 क्वेश्चन वो उत्तराखंड के भी मैं करा चुकी हूँ और आज 20 क्वेश्चन हिंदी के कराऊंगी। और इस प्रैक्टिस सेट पे मैथमेटिक्स रीजनिंग भी आप लोगों की है, उसके 25 क्वेश्चन है। उस पर क्वेश्चन बहुत इस पे क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जा रहे हैं, जिसकी वीडियो ये स्क्रीन पे सॉल्व नहीं हो पाएगी। उसकी मैं अलग से पेपर पे पेंसिल के द्वारा सॉल्यूशन करके आप लोगों को मैं बताऊंगी। उसकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग की मैं सीरीज साथ में ही चलाऊंगी। पहले सीटीपी, उत्तराखंड, जीके और हिंदी की सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 131 में है कि इसमें शुद्धवर्तनिका शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अनुकूल। अब इस पे और भी ऑप्शन दिए, जैसे रचयिता दिया है। रचयिता का शुद्ध रूप होता है रचयिता होता है, ठीक है, रचयिता होता है, ठीक हो गया। और अनाधिकार भी दिया है। अनाधिकार का क्या होता है? अंधिकार होता है, शुद्ध रूप अंधिकार, ठीक हो गया। अनाधिकार का अंधिकार होता है। और चिन्ह का आप लोगों को पता होगा, चिन्ह का होता है चिन्ह। आधा इस पे जो 9 दे रखा है वो नहीं होता है, ठीक हो गया। इसका शुद्धतम रूप होता है चिन्ह। अब हम चलते हैं डायरेक्ट टू क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है कि निम्न में से एक वाक्य के शब्द में व्यंजन वर्णन संबंधी अशुद्धि है बोला है। तो बताइए किस में अशुद्धि है? तो 132 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे धोखा देकर लूट लिया, ठीक हो गया। और इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? इसका शुद्ध रूप होना चाहिए उसने धोखा देकर लूट लिया, ठीक हो गया। और ए, सी और डी ये सब शुद्ध रूप हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 133। 133 में बोल रखा है निम्न में से तत्सम शब्द है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तत्सम शब्द क्या होता है? अक्षर, ठीक हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अक्षर। और इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? अक्षर का आखर या अक्षर होता है तद्भव शब्द, ठीक है। अब जैसे आंसू है, आंसू का तत्सम क्या हो जाएगा? आंसू का अश्रु हो जाता है। और इसमें आंख भी दिया है, आंख का तत्सम हो जाता है अक्षी हो जाता है। और असीस दिया है, असीस का तत्सम क्या हो जाता है? आशीष हो जाता है, जिसको ऐसे लिखा जाता है, ये वाला आशीष, ठीक हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला है कि आवा का तत्सम रूप होगा। तो 134 का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, आपाक, ठीक हो गया। जो आवा का तत्सम रूप है क्या? वो आपाक होगा, ठीक हो गया। और अग्नि है वो आग का तत्सम रूप होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट जो शब्द होंगे मैं बोलूँगी वो भी ध्यान पे रखना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तद्भव और तत्सम शब्द। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आप लोगों का बोला हुआ है कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो कर्तरी का तद्भव रूप क्या है? 135 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कर्तरी शब्द क्या होता है? कैंची। कर्तरी नाम से ही पता चल रहा होगा, कर्तरी कुतरते हैं, यानी कि कैंची। कैंची से ही तो हम चीज़ें कुतरते हैं, तो ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं। तो 135 का आंसर क्या हो जाएगा? कैंची हो जाएगा। अब जैसे इस पर कचहरी भी है। कचहरी का तत्सम कृत्य ग्रह होता है, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है, कृत्य ग्रह। और इस पे कर्तव्य है, कर्तव्य का आपका कर्तव्य हो जाता है, कर्तव्य। तो ऐसे इसके ऑप्शंस भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब इसे पूछा है कि अमृत का विलोम। क्वेश्चन नंबर 136 की बात हो रही है। 136 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विष इसका आंसर होगा, ठीक है। अमृत का विलोम क्या होता है? विष होता है। अब इसमें जैसे ऑप्शन सी में मधुर भी दे रखा है, मधुर का विलोम होता है कटु होता है, कर्कश होता है। और ऑप्शन नंबर पी में पीयूष दे रखा है, पीयूष का भी विलोम क्या होता है? विष होता है, ठीक हो गया। पीयूष का विलोम क्या होता है? विष होता है। और अमृत का विलोम भी क्या होता है? विष होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आप लोगों का बोला है कि इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म है। तो 137 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवर्त और तिरस्कृत, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। आवर्त और तिरस्कृत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
अब जैसे इस पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 137 में ए में दे रखा है आपत्ति। आपत्ति का विलोम विपत्ति नहीं होता है, संपत्ति होता है। आपत्ति का क्या होता है? संपत्ति होता है। और ऑप्शन बी में अवर्षण है, अवर्षण का विलोम वर्षण होता है। और गणतंत्र भी दिया है, और गणतंत्र का विलोम क्या होता है? राजतंत्र होता है, ना कि जनतंत्र होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान पे रखना। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 138 में। अब 138 में बोला है कि आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बोला है। अब 138 का आंसर क्या हो जाएगा? दर्प, ऑप्शन नंबर सी। जो दर्प है ये आडंबर का पर्यायवाची नहीं होता है। दर्प के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? अहंकार होता है, अभिमान होता है, घमंड होता है। ठीक है, और लेकिन जो इस पे ऑप्शन दिया है, ढोंग दिया है, पाखंड दिया है, ढकोसला दे रखा है, ये किसके पर्यायवाची होते हैं? ये आडंबर के होते हैं। ठीक हो गया, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ढोंग, पाखंड और ढकोसला एक जैसे दिख रहे हैं, पर क्वेश्चन में पूछा है कि आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दर्प नहीं है। और ये भी आप लोगों को पता चल गया दर्प किसका पर्यायवाची शब्द होते हैं? ये होते हैं अहंकार, अभिमान, घमंड, इन सबके। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 में बोला है कि निम्न में एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए कौन नहीं है पर्यायवाची? 139 का आपका आंसर है ऑप्शन ए, हेम और हिरण्य। ठीक है, ये सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है। ठीक हो गया, हेम, हिरण्य सरस्वती के पर्यायवाची नहीं होते हैं। सरस्वती के पर्यायवाची क्या होते हैं? शारदा होती है, वागीसा होती है, भारती होती है, वाणी होती है, गिरा होती है, वीणापति होती है। ठीक हो गया, और जो ये हेम है, ये स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द है, हेम। ठीक है, हेम, सोना, कनक, कुंदन, कंचन, ये सब किसके हैं? स्वर्ण। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 140 में बोला है कि अज्ञ का अर्थ है, तो बताइए अज्ञ का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जो कुछ नहीं जानता है उसको हम क्या बोलते हैं? अज्ञ बोलते हैं। ठीक हो गया, और अब जैसे ऑप्शन ए में दिया है, जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। और जिसे जाना जा सके उसको क्या बोलते हैं हम? ज्ञेय बोलते हैं, यानी कि ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ज्ञेय, जिसे जाना जा सके। ठीक हो गया, और जिसके आर पार देखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? पारदर्शी बोलते हैं। तो आपका ये 140 अज्ञ का अर्थ क्या है आपका? 140 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कुछ नहीं जानता है। ठीक हो गया, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41। और मैंने इसके भी बता दिया, जिसे आर पार देखा जा सकता है उसको पारदर्शी बोलते हैं, जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ बोलते हैं, और जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ बोलते हैं, और जिसे जाना जा सके उसे ज्ञेय बोलते हैं। ये भी आप लोग ध्यान पे रखना। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 141 में है आपका, ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अध्याहरण। इसको क्या बोलते हैं? अध्याहरण। ठीक हो गया, अब आपके ऑप्शनों में जैसे परिकल्पना भी दी है। परिकल्पना किसके लिए शब्द है? यह है तर्क के लिए किसी बात की कल्पना करना, इसको क्या बोलते हैं? परिकल्पना। और इसमें आपके ऑप्शन में अनुमोदन भी दिया है। अनुमोदन का मतलब होता है किसी मत या कार्य पर सहमति प्रकट करना, क्या होता है? अनुमोदन होता है। और जो पढ़ा ना गया हो उसको क्या बोलते हैं? अपठित बोलते हैं, अपठित। ठीक हो गया, ये आप लोग ध्यान पे रखना। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 में बात कर रहे हैं कि आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 142 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आ। ठीक हो गया, आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ, यानी कि 142 का क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आधन छादन इसको बोलते हैं। आधन छादन, इसको ऐसे लिखेंगे, आधन छादन। ठीक हो गया, तो उपसर्ग क्या है इसमें? आ है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 में बोला है कि विश्वसनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनीय प्रत्यय इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 में लिखा है कि समास के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 144 में समास के कितने भेद होते हैं? तो 144 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 6 भेद होते हैं। ठीक हो गया, समास के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारणी समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। ये 6 इसके कितने होते हैं? भेद होते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145 में बोला है कि ऋण मुक्त में कौन सा समास है। तो इसमें कौन सा समास है, ऋण मुक्त, यानी कि अपादान तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी। 145 का आंसर क्या हो जाएगा, 145 का आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 में बोला है भोजनालय का संधि विच्छेद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन धनालय। क्वेश्चन नंबर 147 है। क्वेश्चन नंबर 147 में जगदीश शब्द में कौन सी संधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यंजन संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक हो गया, जगदीश शब्द में कैसी संधि है, व्यंजन संधि है। क्यों, क्योंकि ये देखो जगत धन ईस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जगत धन ईस से मिलकर बना है जगदीश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148, कंगाली में आटा गीला, लोकोक्ति का सटीक अभिप्राय क्या है। तो 148 का आपका आंसर हो जाएगा कष्ट पर कष्ट आना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 में है तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ओछे की प्रीत बालू की भीत। इस लोकोक्ति को ही क्या बोलते हैं, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, यानी कि ऐसी मित्रता अकाल्पनिक होती है। ठीक हो गया, अब इस पे ऐसा भी ये वाली लोकोक्ति भी दी है, ए में देख सकते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ क्या है, अधूरा ज्ञान घमंड पैदा करता है। और बी में ऑप्शन बी देख सकते हो, थोता चना बाजे घना। इसका अर्थ क्या है, अल्पज्ञानी हमेशा अपने ज्ञान की क्या डींग मारते रहता है। ठीक हो गया, अब चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन में। आज का लास्ट क्वेश्चन है फूंक से पहाड़ उड़ाना, मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असंभव कार्य करने की कोशिश करना। तो फूंक से पहाड़ उड़ाना क्या हुआ, असंभव कार्य करने की कोशिश करना। जैसे इसका आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि किसी का भी नाम मनोज फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहता है, यानी कि वो असंभव कार्य करना चाहता है। तो ये रहे आज के आपके प्रवक्ता के 20 क्वेश्चंस, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके प्रैक्टिस सेट में भी दिए हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। मैं ऐसे ही अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी। उसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। ओके, धन्यवाद।